मदीने के आसमान पर चांदनी बरस रही थी, लेकिन हवा में कोई अनजानी सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर के अंदर नमाज मुकम्मल करके दुआ मांग रही थीं। उसी वक्त अचानक दूर जंगल की तरफ से शेर के दहाड़ने की आवाज आई। वो फिक्रमंद हो गईं। असल में मदीने की सरहद पर एक पहाड़ के किनारे वाक़ई जंगल में शेर के अलावा और भी कई खूंखार जानवरों का खतरा रहता था। और उस जंगल के दूसरे किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी में एक बेवा औरत रहती थी। वो औरत बहुत ही गरीब थी, अक्सर दिन भूखी ही रहती। मगर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को इस बात का इल्म ना था। फिर अगले दिन किसी जरूरत से हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा तन्हा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हुई। घर के अंदर दाखिल होने से पहले दरवाजे पर पहुंचकर रुक गईं। अंदर से महबूब वालिद की आवाज आ रही थी। दरवाजे के करीब खड़ी होकर देखा कि मोहम्मद सहाबा किराम के साथ बातचीत फरमा रहे हैं। मोहम्मद सहाबा से फरमा रहे थे, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो मदीने की सरहद पर पहाड़ के किनारे जंगल के उस पार एक बेवा औरत रहती है जिसका शौहर जंग में शहीद हो गया था। वो बहुत ही गरीब है और बड़ी तकलीफ में जिंदगी गुजार रही है। आज 2 दिन से भूखी है। उसे कुछ खाना पहुंचाना होगा। उसकी मदद करना हमारे ईमान का हिस्सा है। यह सुनकर सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम वहां कैसे जाएं? इस बेवा के घर जाने के लिए तो जंगल से गुजरना होगा और सुना है वहां दरिंदा जानवरों का खतरा है। तब मोहम्मद ने फरमाया, तुम्हें खौफ की कोई जरूरत नहीं। दरिंदे भी अल्लाह की मखलूक है, वो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। ये बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने सोचा, जब मेरे अब्बा जान एक बेवा के बारे में बात फरमा रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है कि मुझे इसका इल्म ना हो। मैं तो उनकी बेटी हूं, मैं कैसे पीछे रह सकती हूं। वो घर के अंदर दाखिल ना हुई बल्कि वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गई। असल में हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत रहम दिल थी। बेवा की ये हालत सुनकर उनका दिल टूटने लगा, इसीलिए वो तेजी से अपने घर वापस आई। घर पहुंचकर खुद अपने हाथों से 2 रोटियां बनाई, कुछ खजूरें ली। फिर जैसे ही निकलने लगी उसी वक्त उम्मे सलमा घर में दाखिल हुई। सलाम करके बोली, ए फातिमा, मैं तो तुम्हारे पास आई थी, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बोली, मदीने की पहाड़ी सरहद के उस पार जंगल के किनारे एक बेवा औरत रहती है, उसे कुछ खाने को देने जा रही हूँ। वो आज 2 दिन से भूखी है। ये बात सुनकर वो खातून हैरान होकर बोली, तुम वहां कैसे जाओगी? वहां जाने के लिए तो जंगल पार करना होगा और वहां तो दरिंदा जानवरों का खतरा है। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, क्या तुम नहीं जानती इस दुनिया में हर शय अल्लाह की मखलूक है और जंगल के दरिंदे भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा गरम तपती रेत और सहरा के रास्ते उस तरफ रवाना हो गई। कुछ ही देर में सूरज मगरिब की जानिब झुकने लगा। अंधेरा गहरा होने से पहले हिरन अपनी मंजिल की जानिब दौड़ने लगे। परिंदे अपने घोंसलों में वापस आकर आराम करने लगे। शेर और दीगर खूंखार जानवर अपने ठिकाने की तरफ रवाना हो गए। उधर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी से फरमाने लगे, तुम जाओ और उस बेवा औरत को कुछ खाना दे आओ। मगर वो नहीं जानते थे कि उनके भेजने से पहले ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उस बेवा की मदद के लिए रवाना हो चुकी हैं। फिर एक सहाबी भी इसी नियत से रवाना हुए। उधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अजनबी रास्ते से जंगल की तरफ बढ़ रही थी। उधर वो सहाबी भी जंगल में दाखिल हो चुके थे। वो भी आगे ही बढ़ रहे थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को देखकर एक शेर उनके पीछे पीछे आने लगा। अचानक हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने महसूस किया कि जमीन तो नहीं कांप रही, लेकिन कोई साया खामोशी से उनका पीछा कर रहा है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फिर भी आगे बढ़ती गईं। तब उन्होंने देखा कि एक शेर उनकी तरफ बढ़ रहा है। ये देखकर वो रुक गईं। जब वो शेर उनके करीब आया तब भी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को खौफ ना आया। उन्होंने सीधी नजर से उस शेर की आंखों में आंखें डालकर देखा और पुरसुकून आवाज में फरमाया, ए जंगल के शेर, तू भी अल्लाह की मखलूक है और मैं भी अल्लाह की मखलूक हूँ। अल्लाह के हुक्म से तुम पुरसुकून हो जाओ। क्या तुम नहीं जानते अल्लाह ने हुक्म दिया है कि भूखे को खाना दिया जाए, और मैं इसी मकसद से निकली हूँ। ये बात कहते ही एक अजीबो गरीब वाकया पेश आया। अल्लाह के हुक्म से उस शेर की जबान खुल गई। शेर आहिस्ता आहिस्ता अपना सर झुकाने लगा। माँ फातिमा के कदमों के पास बैठ गया, अपने पंजे जमीन पर रख दिए और अपनी लंबी दुम को जमीन पर फैलाकर बोला, ए खातूने जन्नत, जन्नत की सरदार हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, मेरा सलाम कबूल फरमाए और मेरा सलाम रहमत व आलम हुजूर नबी करीम तक पहुंचा दीजिए। मैं तो आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि आपकी हिफाजत के लिए हाजिर हुआ हूँ। जिस नबी को पैदा ना किया जाता तो ये कायनात ही पैदा ना होती। उस मेहरबान नबी की बेटी को हम कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? हम अगरचे जंगल के दरिंदे हैं, लेकिन एक झलक उस मेहरबान नबी के चेहरा मुबारक की देखने के लिए हमारे दिल तड़पते रहते हैं। ए खातूने जन्नत, आप हुक्म फरमाएं, मैं आपकी कौन सी खिदमत कर सकता हूँ? ये सारा वाकया दूर से वो सहाबी देख रहे थे और हैरत और शौक में डूब गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और रोते हुए वो कहने लगे, हे अल्लाह, हम कितने खुश नसीब हैं,
لیکن جس نبی کو جنگل کا شیر پہچانتا ہے اسی نبی کو آج بھی کافر اور مشرک نہیں پہچان رہے۔ اے اللہ تو انہیں ہدایت کی راہ دکھا۔ پھر وہ صحابی خوشی خوشی چولہے میں آگ نہیں جلی، بھوک برداشت سے باہر ہو گئی ہے۔ اے میرے رب تو رحم کا سمندر ہے، تو کوئی وسیلہ بنا دے۔ ابھی اس کی دعا مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ بیوہ عورت بولی، کون ہے باہر؟ دروازے کے باہر سے آواز آئی، میں ہوں فاطمہ، محمد کی بیٹی۔ یہ سن کر وہ بیوہ عورت خوشی سے بے اختیار ہو گئی۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے اندر داخل ہوئیں، اور جب اس بیوہ عورت نے وہ کھانے کے سامان دیکھے تو اپنے آنسو روک نہ سکی، رونے لگی اور کہنے لگی، میں جانتی تھی کہ یقیناً اللہ کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کرے گا۔ اے فاطمہ، تم انسان نہیں ہو، تم وہ خاتون ہو جن کا نام خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہی شیر دوبارہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حفاظت کرتا ہوا ساتھ چلنے لگا۔ جنگل کے قریبی علاقے کا سب سے دولت مند شخص کا چرواہا روزانہ اپنی بہت سی بھیڑیں چرانے کے لیے وہاں آتا تھا۔ اس دن بھی وہ بھیڑیں چرا رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک شیر ایک عورت کو محفوظ طریقے سے ساتھ لے جا رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہ دراصل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہچانتا نہ تھا، اس لیے یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ چرواہے نے اپنی بھیڑیں وہیں چھوڑ دیں اور اس طرف دھیان سے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد شیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنگل سے باہر چھوڑ کر واپس جنگل میں داخل ہو گیا۔ ادھر حضرت محمد صحابہ کرام کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے کہ اسی وقت وہ صحابی آ گئے اور سارا واقعہ سنا دیا۔ تب رسول اللہ نے فرمایا، فاطمہ صرف میری بیٹی نہیں، وہ تو اللہ کی پسندیدہ بندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کی سردارنی کا درجہ عطا فرمایا ہے، لہٰذا اگر کوئی سچائی اور حق کے راستے پر ہو تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ یہ واقعہ صحابہ کرام کے درمیان بڑی تیزی سے پھیل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بولے، یا رسول اللہ، یہ تو ایک عجیب و غریب معجزہ نما واقعہ ہے۔ ادھر وہ چرواہا اپنی بھیڑوں کے پاس واپس آیا تو دیکھا کہ ایک بھی بھیڑ غائب نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے دل میں سوچا شاید شیر نے ایک بھیڑ کھا لی ہو۔ وہ فکرمند ہو گیا کہ مالک کو کیا جواب دے گا۔ تبھی اچانک وہی شیر جنگل سے نکل کر اس چرواہے کے قریب آنے لگا۔ چرواہا ڈر کے مارے کانپنے لگا، سوچنے لگا اب کیا ہوگا، شاید یہ شیر مجھے مار ڈالے گا۔ لیکن نہیں، اللہ کے حکم سے شیر کی زبان دوبارہ کھل گئی۔ شیر بولنے لگا، اے اجنبی شخص، تیری کوئی بھی بھیڑ غائب نہیں ہوئی، سب بالکل محفوظ ہیں۔ لیکن افسوس تو اب تک ایمان نہیں لایا، ابھی بھی تم چرواہی کر رہے ہو،
जबकि जंगल के खूंखार दरिंदे भी रहमत आलम महबूब दो जहान नबी करीम को पहचान चुके और तुम अब तक उन्हें पहचान ना सके। अभी भी वक्त है, चले जाओ दो जहान के बादशाह रहमतुल आलमीन मोहम्मद के पास, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। मैं जंगल का शेर तुम्हें वादा देता हूँ, तुम्हारी एक भी भेड़ को खाना तो दूर, मैं उन्हें छूंगा भी नहीं। जब तक तुम वापस ना आओ मैं खुद उनकी हिफाजत करता रहूंगा। शेर के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर चरवाहा हैरत से गूंगा हो गया। उसके लब खामोश थे, सिर्फ आंखें उस शेर की तरफ तक रही थी। फिर उसने देर ना की, फौरन नबी करीम के पास रवाना हो गया। उधर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम के पास तशरीफ लाए और फरमाया, या रसूल अल्लाह, आज एक चरवाहा आपके पास कलमा पढ़ने आ रहा है, लेकिन ये खबर उसे ज़मीन के किसी इंसान ने नहीं दी। ये पैगाम उसे दिया है जंगल के शेर ने, जाइए उसका इस्तकबाल कीजिए। फिर रसूल अल्लाह चंद सहाबा के साथ खड़े थे। कुछ देर बाद दूर से एक शख्स आता दिखाई दिया। तब रसूल अल्लाह ने फरमाया, तुम इतनी देर क्यों कर दी? तुम्हें तो ईमान लाना था, काश थोड़ा पहले आते तो बेहतर होता। नबी के मुंह से ये बात सुनकर चरवाहा हैरत ज़दा रह गया। सोचने लगा, नबी करीम को कैसे मालूम हुआ? फिर उसने अर्ज़ किया, आपको ये बात कैसे मालूम हुई? नबी करीम ने मुस्कुराकर फरमाया, मुझे ना सिर्फ ये खबर है बल्कि मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें जंगल के शेर ने भेजा है। ये सुनकर चरवाहा खामोश हो गया, कोई सवाल ना किया, बस अर्ज़ किया, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए और मुझे मुसलमान बना दीजिए। उधर एक दिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर में बैठी थी। तब छोटे हसन और हुसैन अपनी अपनी तख्तियों पर कुछ लिखकर उनके पास आईं। दोनों ने कहा, अम्मी जान बताइए तो किसका ख़त खूबसूरत हुआ? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दोनों के ख़त देखे, लेकिन ये फैसला करना बहुत मुश्किल था, किसकी तारीफ़ करें और किसका दिल दुखाएं, क्योंकि दोनों से यकसा मोहब्बत थी। लिहाजा बिना किसी को नाराज़ किए प्यार से फरमाया, बेटा तुम लोग अपने नाना जान के पास जाओ और उन्हें अपना लिखा हुआ दिखाओ, यही बता देंगे कि तुम दोनों में से किसकी लिखाई सबसे खूबसूरत है। माँ की बात मानकर हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दौड़ते हुए रसूल अल्लाह के पास पहुँचे। वहाँ हाजिर होकर निहायत अदब से अर्ज़ किया, नाना जान बताइए तो सही, हम दोनों में से किसकी लिखाई सबसे अच्छी है? ये सुनकर रसूल अल्लाह खामोश हो गए, क्योंकि आप दोनों को बराबर प्यार करते थे। ऐसे में किसको जिताएं और किसको हराएं, आप किसी को रंजीदा नहीं करना चाहते थे, इसीलिए खामोश हो गए। आखिरकार रसूल अल्लाह ने खुद कोई फैसला ना देकर फरमाया, अच्छा तुम लोग ज़रा इंतज़ार करो, अल्लाह की कुदरत देखो। थोड़ी ही देर में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से एक सेब लेकर हाजिर हुए और फरमाया, या रसूल अल्लाह, इस सवाल का जवाब देने के लिए आप ये सेब लिखाइयों के ऊपर फेंक दीजिए, जिसकी लिखाई पर जा गिरे वही सबसे खूबसूरत होगी। चुनाचे रसूल अल्लाह ने ऐसा ही किया, दोनों की लिखाई को सामने रखा और अल्लाह की बेपाया आज़मत देखो, जैसे ही सेब को फेंका गया वो दो टुकड़े होकर दोनों की तहरीरों पर जा गिरा। लिहाजा दोनों बच्चे खाशी से झूम उठे और खुश होकर घर वापस चले गए। इसी ज़माने में एक मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत बाअसर हाकिम था। उसका नाम इतना मशहूर था कि छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब उसे एक ही नाम से पहचानते थे। दौलत की उसे कोई कमी न थी, सैकड़ों ग़ुलाम और लौंडियाँ थी, ऊँट और घोड़े उसके पास बक्सरत थे। उसकी एक ही बेटी थी जो बेमिसाल हसीन जमील और निहायत ज़हीन व फ़तीन थी। जो कुछ वो चाहती फ़ौरन मुहैया कर दिया जाता। कीमती ज़ेवरात, उम्दा लिबास, शाही महल की चमक दमक सब कुछ उसके कदमों में था। मगर कहीं ना कहीं दिल में एक अनजानी सी खला थी। रात के सन्नाटे में वो अक्सर तन्हा खिड़की के पास बैठती और खामोशी से सोचती, क्या मैं वाकई खुश हूँ? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी लगता है जैसे कुछ भी नहीं है। एक दिन वही खला उसे रोशनी की तरफ ले गए। एक दिन एक बुजुर्ग फ़कीर उनके महल में आए। शहजादी ने खुद अपने हाथों से उस फ़कीर को खाना पेश किया। तभी उस फ़कीर ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तज़किरा सुनाया, जिसकी पाकीज़गी, सखावत और तक़वा के ऐसे वाक़यात सुनाए जिनकी मिसाल दुनिया में नायाब है। राजकुमारी ये वाक़या सुनकर आपदा हो गई, हैरत से पूछने लगी, अच्छा फ़कीर साहब, एक ऐसी औरत जिसके पास ना सोना था ना कोई सल्तनत, वो कैसे लोगों के दिलों में इतनी बड़ी जगह बना गई? वो कैसे औरतों की सरदार बन गई? तब फ़कीर ने कहा, वो अल्लाह की रज़ा के लिए सखावत करने वाली थी, जिनका दिल इतना नरम था कि वो खुद भूखी रहती और दूसरों को खाना खिलाती थी। वो इंसानियत का एक रोशन चिराग थी। ये बातें कहकर फ़कीर साहब वहाँ से रुखसत हो गए। फिर राजकुमारी अपने बिस्तर पर लेटी सोचने लगी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के औसाफ़ अज़मत और किरदार की बुलंदियों के बारे में। तभी उसके दिल में एक शदीद ख्वाहिश पैदा हुई, काश मैं एक बार अपनी आंखों से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देख सकती। अगले दिन सुबह राजकुमारी ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैं सिर्फ एक बार मदीना जाना चाहती हूँ। रसूल अल्लाह की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। जो सोचा वही किया। वालिद से इजाज़त लेकर बेशुमार तोहफे और ग़ुलामों के साथ मदीना की तरफ रवाना हो गई। राजकुमारी ने सोचा था कीमती तोहफे और ग़ुलामों की मौजूदगी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हैरान कर देगी। उसके जहन में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, जिस औरत की पाकीज़गी मैंने सिर्फ सुनी है, आज मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगी। लेकिन जो कुछ उसने देखा वो उसके तसव्वुर से भी कहीं ज़्यादा था।
जब वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंची तो उसने देखा कि आप उन तोहफों को ऐसे कबूल कर रही हैं जैसे दुनिया की कोई चीज़ ही ना हो। ज़्यादातर कीमती अशिया को एक तरफ रख दिया और खुद मेहमानों की मेहमान नवाजी के इंतजाम में लग गई। फिर एक शख्स से फरमाया, जाओ फ़कीरों और मिस्कीनों को खबर दो। फिर जब वो गरीब और मिस्कीन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए तो आपने अपने हाथों से खाने पीने का सामान, कपड़े और दीगर चीज़ें उनमें तकसीम कर दी और कीमती हीरे जवाहरात और मोती बैतुल माल में जमा करवा दिए। ये तमाम मंजर देखकर राजकुमारी हैरत और ताज्जुब में गर्क हो गई। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ बस देखे जा रही थी। उसके दिल में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, इतना कुछ दिया मगर अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, ये कैसी हस्ती हैं। ये देखकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा निहायत सुकून भरी आवाज में फरमाने लगी, तुम रंज ना करो बहन, तुमने जो माल मुझे दिया है वो मैंने दिल की गहराई से कबूल किया है, फिर भी मैंने ये सब क्यों बांट दिया जानती हो? इसीलिए कि इंसान का हक सिर्फ उसी माल पर होता है जो उसके जीने के लिए ज़रूरी हो। उससे जायद माल अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में जायज़ नहीं होता, और जो लोग वो जायद माल जमा करते हैं हकीकत में उसके मालिक वो नहीं बल्कि मुल्क के नादार, बेसहारा और गरीब आवाम होते हैं। इसीलिए मैंने उनके हक का माल उन्हीं को वापस देकर अपने बोझ को हल्का कर लिया। तब राजकुमारी ये मंजर देखकर मजीद हैरान रह गई। वो खुद से कहने लगी, जो औरत कीमती जवाहरात, जेवरात और लिबास का जर्रा बराबर भी अपने लिए ना रखकर सब कुछ बेदरे का बांट देती है वो हरगिज दुनिया की औरत नहीं हो सकती, वो तो ज़रूर जन्नत की हूर है। फिर राजकुमारी अर्ज करने लगी, ए नबी की लगते जिगर हजरत फातिमा, आपसे मुलाकात के बाद मेरा सारा गौर खाक में मिल गया। आप मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं पूरी जिंदगी आपके किरदार और अमल को याद रखकर चल सकूं। इसके बाद उस रात राजकुमारी अपने वतन शाम की तरफ वापस रवाना हो गई, मगर उसका दिल जैसे मदीना में ही रह गया। फिर एक दिन रात को वो अपने हुजरे में बैठकर दुआ करने लगी, है अल्लाह, मैं नहीं जानती कि मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं। मैंने सिर्फ हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दर्जे जिंदगी से मोहब्बत की है। अगर मेरा ये रास्ता तेरा पसंदीदा हो तो मुझे क़ुव्वत अता फरमा ताकि मैं पूरी जिंदगी इसी राह पर कायम रह सकूं। फिर अगली सुबह राजकुमारी ने अपने तमाम सोले चांदी के जेवरात इकट्ठा किए और महल के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। तब उसके वालिद हैरत से पूछने लगे, बेटी तुम ये क्या करना चाहती हो? राजकुमारी ने कहा, अब्बा जान, आज से मैं राजकुमारी नहीं रही, आज से मैं हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की पैरवीकार हूँ। वो जो करती थी मैं भी वही करना चाहती हूँ। मैं भूखे और बेसहारा लोगों को खाना खिलाना चाहती हूँ। उसके वालिद हैरत से उसकी तरफ देखते रहे। तब राजकुमारी बोली, अब्बा जान, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मेरे लिए दुआ करें कि मैं अपनी मौत से पहले एक भूखे को खाना दे सकूं, एक नादार को लिबास पहना सकूं, एक रोती हुई माँ की आंखों के आंसू पोंछ सकूं। फिर एक दिन जब सूरज की सुनहरी रोशनी मशरिकी उफक पर रंग बिखेर रही थी तो शहजादी एक बैरूनी सफर पर रवाना हुई। उनके साथ चंद वफादार गुलाम, जरूरी खजाने, कीमती तोहफे और शाही सवारी के लिए सजी हुई सवारियों का काफिला था। सफर में कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद जब उनका काफिला एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था, अचानक शहजादी की नजर एक दिल दहला देने वाले मंजर पर पड़ी। एक दरख्त के नीचे एक माँ और उसका छोटा सा बच्चा बैठे थे। शदीद थकन और नाकाबिले बर्दाश्त भूख की अजियत में मुब्तला उस माँ की आंखों में खौफ और नाउमीदी थी। शहजादी अचानक रुक गई। उनके दिल के अंदर जैसे कुछ हलचल मच गई। वो उस बेसहारा माँ की तरफ आगे बढ़ी और पूछा, ए माँ, आप यहाँ ऐसी हालत में क्यों बैठी हैं? क्या हुआ आपके साथ? औरत ने सर झुकाकर आहिस्ता से कहा, चंद साल पहले मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, तब से हम बेसहारा हो गए। ना काम है, ना खाना, ना कोई सहारा। कई दिनों से कुछ अच्छा खाया नहीं। भूख और बेबसी में आज यहाँ सड़क किनारे बैठी हूँ। ये बातें सुनकर शहजादी का दिल जैसे रोने लगा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। फिर वो अपने गुलामों की तरफ देखकर बोली, मेरे पास जितना खाना, पैसा, जेवर है सब इस माँ और बच्चे को दे दो। गुलाम हैरत से देखते रह गए। ऐसी सखावत, ऐसी बेगर्जी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने देखा कि शहजादी की आंखें आंसुओं से तर हो चुकी थी। उनकी ये सखावत जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा थी। तब वो बेसहारा औरत हैरत से पूछने लगी, तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। तुम तो कोई आम इंसान नहीं लगती। इस तरह सब कुछ कौन देता है? शहजादी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की पैरवीकार हूँ। उनका किरदार ही मेरी जिंदगी का उजाला है। उन्होंने हमें सिखाया है कि इंसानियत के लिए देना और मोहब्बत बांटना ही असल शाही रास्ता है। अगर मेरे पास जो कुछ है उससे किसी की आंख के आंसू पोंछ सकूं तो वही होगा मेरी बादशाही। ये कहकर शहजादी दोबारा अपने सफर पर रवाना हो गई। ये सुनकर वो औरत खामोश हो गई। हैरत भरी नजरों से शहजादी की तरफ देखती रही। उस वक्त उनकी नजर में वो शहजादी सिर्फ एक औरत ना थी, वो इंसानियत की एक फरिश्ता थी। प्यारे नाजरीन, फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दुनिया की नहीं, आखिरत की शहजादी थी। वो एक अजीमुल मर्तबत खातून थी जिनका किरदार आज भी करोड़ों दिलों को बदल सकता है। आज भी तारीख शाम की उस शहजादी को याद करती है जो मोहम्मद की बेटी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की परछाई थी। उन्होंने समझ लिया था कि असल बादशाही तब शुरू होती है जब आप लोगों के दिलों पर राज करते हैं। आप अमीर हो सकते हैं, शहजादी हो सकते हैं, लेकिन अगर इंसानों की खिदमत ना की तो वो सब बेफायदा है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का किरदार आज भी इंसानों को बदलने की ताकत रखता है और इसी किरदार पर चलकर जन्नत का रास्ता खुलता है। अगर तुम बदलना चाहते हो तो दुनिया को नहीं, अपने दिल को बदलो, जैसे उस शहजादी का दिल बदल गया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको हमारे प्यारे नबी के अखलाक अपनाने और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की तरह बाकिरदार और बाउसूल बनने की तौफीक अता फरमाए।
اور ویڈیو اچھا لگا ہے تو ہمارے روحانی نواز چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں آمین لکھیں۔